कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारे साथ एलटी ग्रेड के लिए कंप्यूटर साइंस की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आपको पिछली क्लास में मैंने जो कल हमने क्लास की थी उसमें मैंने आपको कराया था कि किस तरह से हमारे पास नंबर सिस्टम में चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। चारों को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आज हम बात करेंगे कन्वर्जन पे। सबसे पहले होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका जो बेस होता है वो हमारा 2 होता है, जिसमें 0 और 1 दो ही डिजिट्स हमारी होती है। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस जो है वो 8 होता है, जिसमें 0 to 7 डिजिट्स होती है। एक होता है तीसरा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है, जिसमें 0 to 9 डिजिट्स आती है। एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 16 होता है, जिसमें 0 to 9 तो डिजिट्स आती हैं। उसके बाद ए से लेकर एफ तक हमारे लेटर्स आते हैं। ए से एफ तक के अलावा कोई और लेटर आएंगे, एच, जी, आई, ओ, यू, जेड, कुछ भी, वो से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ ए से लेकर एफ तक के होते हैं, जिसमें भी आपका ए की जो वैल्यू होती है वो 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 और एफ की वैल्यू 15 होती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग इस चीज को जल्दी से रिवाइज कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज के कन्वर्जन के ऊपर। आज हम बेसिकली कन्वर्जन पढ़ेंगे और कन्वर्जन में उस कन्वर्जन को शॉर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। आज हम सबसे इजी कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन में हमें सबसे इजी वे क्या पड़ेगा, हम सबसे पहले सीखेंगे बाइनरी, किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये दो कन्वर्जन हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये दिख रहा है, वेरी गुड दिख रहा है। चलिए डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल वैल्यू मैंने आपको बताई थी जिसके बेस में 10 होता है। तो जैसे मान लीजिए 3, 4, 8, 2, ये एक डेसिमल वैल्यू है। चलिए थोड़ी वैल्यू छोटी कर लेते हैं, ये पहली वैल्यू से बड़ी ले लेते हैं हम। आपको जो आइटम में क्वेश्चन है उनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेंगे। 2876, चलिए ये वैल्यू लेते हैं 2876, ज्यादा छोटी नहीं करी, उतना ही है लगभग। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी बेस 2 में। अब ध्यान से देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर हमारे पास है वो नंबर लेते हैं हम 2876। इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना होगा, इस 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो डेसिमल से बाइनरी की तरफ जब भी हम जाएंगे तो उसके बेस से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, कैरी ओवर 2 16। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 7 14, 2 1 2, कैरी ओवर 2 9 18। फिर 2 से गया, 2 3 6, कैरी ओवर 1, 2 5 10, कैरी ओवर 2 9 18। अच्छा मैंने रिमाइंडर तो दिए नहीं दिया, या रिमाइंडर नहीं रह गए थे। ध्यान देखिए 2 से जब हमने इसे डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0, 2 से जब इसे डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0, 2 से जब इसे डिवाइड करा तो कितने टाइम पर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 1। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, कैरी ओवर 1, 2 7 14, कैरी ओवर फिर 1, 2 9 18, रिमाइंडर फिर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड हुआ, 2 8 16, कैरी ओवर 2 9 18 और फिर रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड हुआ 44 टाइम पर, तो रिमाइंडर बचेगा फिर से 1। फिर 2 से डिवाइड होगा 22 टाइम पे, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 11 टाइम पे, रिमाइंडर बचेगा फिर से 0। जरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे का सॉल्व। अब 2 से 11 को डिवाइड करेंगे, 2 से 11 गया 5 टाइम पे, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से 5 गया 2 टाइम पे, रिमाइंडर बचा 1। 2 से 2 गया 1 टाइम पे, रिमाइंडर बचा 0।
और 2 से ये वाला जो वन है ये जाएगा 0 टाइम का, रिमाइंडर यही वन बचेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बड़े ध्यान से आगे देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, यहां से उल्टा लेके चलना है, ये उल्टा लेके चलना है। तो हमारे पास उल्टा लेके चलने पे क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया ये वाला वन, तो वन, फिर ये 0, फिर 1 2 2 वन तो ये, और 2 0 ये, फिर 1 2 3 4 4 वन ये, 1 2 3 4, उसके बाद फिर ये 2 0, ये 2 0, इससे हमारा बना ये बाइनरी नंबर। आई होप आपको ये बाइनरी नंबर समझ में आया होगा। नहीं आया फिर देख लेते हैं। 2 से हमने सिर्फ इस नंबर को, जो भी नंबर हमें गिवन था उसको डिवाइड करा, डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं, तो जब भी डेसिमल से किसी भी उस पर जाएंगे, चाहे बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो उसी के बेस से डिवाइड करेंगे। बाइनरी जा रहे हैं तो बाइनरी के बेस से डिवाइड करा, ऑक्टल जा रहे हो तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, उससे डिवाइड करते, और अगर हम हेक्साडेसिमल जा रहे हो तो हेक्साडेसिमल वाली 16 से डिवाइड कर रहे होते, तो हर किसी के बेस से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से समझते हैं, जब हमने डिवाइड करी तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन तो हमारा यहाँ आया, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर था वो यहाँ आया। यहाँ हमारे सारे रिमाइंडर नोट हो रहे थे, ठीक है ना, इस लाइन में ये रिमाइंडर सारे यहाँ पे चले गए और यहाँ 2 से हम डिवाइड करते चले गए। अब जब से हमने डिवाइड करी तो लास्ट में जब हमारा 0 आ गया तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे रिमाइंडर उल्टे उतार दिए, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह से ये सब उतार दिए, हमारा बाइनरी फॉर्मेट बन गया। जल्दी से पहले बाइनरी फॉर्मेट नोट कीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने बाइनरी फॉर्मेट नोट कर लिया होगा। अब हम बाइनरी टू डेसिमल समझने जा रहे हैं। बाइनरी टू डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, यही नंबर 1 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 4 1 और फिर 2 0, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, इस नंबर में। देखिए, इसको जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ये आया था, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये नंबर आना चाहिए ना। अब देखिए कैसा आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन सारे के सारे 1 वाले की वैल्यू रखेंगे। हम करेंगे क्या, हम एक्चुअल में करके रहे, ये जैसे लास्ट वैल्यू है तो 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 की होगी, यहाँ 2 की पावर 1 से, फिर 2 से, तो ध्यान से देखिए 2 की पावर 2 से 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 ही तो हमारे काम होता है, तो इसी लेते हैं, बाकी 0 से तो मल्टीप्लाई करके आंसर 0 हो जाएगा, तो इस 1 से लेते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से, फिर प्लस, इधर भी काम का है, इधर भी, इन तीनों के लिए और काम का है ये, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से। दे 0 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7 0 हो गए, ये दोनों तो 0 हो गए, 8 पर है, फिर 9 पर है, फिर 10 0 हो गया और 11 पर है, देखो तो प्लस 6 और 7 छोड़ दो, 8 पे आ जाओ, तो 1 into 2 की पावर 8 प्लस, फिर 9 पे आ जाओ, 1 into 2 की पावर 9, फिर प्लस 10 वाला को छोड़ दो, 0 को मल्टीप्लाई हो गई है, यहाँ 11 को पढ़ रहे हैं, 1 into 2 की पावर 11। आई होप आपको ये उतारने का तरीका समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 1 का 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8, 8 1 का 8 प्लस 2 की पावर 4, तो ये होती है हमारी 8 2 का 16, तो 16 बन गया 16 प्लस 2 की पावर 5 यानी 32 प्लस, अब 2 की पावर 8, अरे सर हमें तो याद नहीं 2 की पावर 8 क्या होती है, 2 की पावर 8 हमें तो याद नहीं, अब कैसे करें सर हम, तो बस कुछ नहीं करना, 2 की पावर 5 याद है 32, तो 2 की पावर 8 को 5 और 3 दो हिस्सों में तोड़ लो, तो दो हिस्सों में तोड़ती है आपको क्या मिला, 2 की पावर 5 यानी 32 और 2 की पावर 3 यानी 8, 8 की 32 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा निकल के, जल्दी बताओ, 8 2 का 16 का 6 क्या होगा 1, 8 3 का 24 और 1 25, तो 256 आ गया, 256 बन गया 256 प्लस, ऐसे ही जब 9 करेंगे यानी एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 512 यानी 512। अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 10 कदम पे 1024 बनना है, ध्यान से देखो 2 के मल्टीप्लाई करके,
और 11वें कदम पे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2048। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको कि 2048 कैसे बना? नहीं आई है तो फिर देखो, 2 की पावर 11 को यहां देख लीजिए, 2 की पावर 11 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 की पावर 5 फिर एक बार 2 की पावर 5 और एक हिस्सा मेरा 2 हो गया, है ना। अब 2 की पावर 5 का मीनिंग हुआ 256 और 2 की पावर 32 और 2 की पावर 5 को मतलब 32 में 32 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1024, यही तो आएगा 1024। करके देख लो, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6 और 3 3 9, ऐड करो ये आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आ जाए आपका। ये आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको याद होने लग जाएंगे, जैसे मुझे याद हुआ है ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। वॉइस क्लियर हो रही है सभी को? वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अब हम एडिशन कैसे करेंगे, इसकी एडिशन का तरीका देखते हैं। एडिशन बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है मैथ के। 16 और 8 को 4 को एक बार ऐड करो 20 बन गए, ठीक है। एक बार 32 और 8 को ऐड करो, कितने बन गए? 40। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो ये हो गया भैया हमारा प्लस। अब इनको ऐड करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6 कैरी हुआ 1, ये 1 कैरी हुआ, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11 का 1 कैरी हुआ फिर 1, 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और ये वाला 2 यहां आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2816 में हम 60 को ऐड कर रहे हैं तो 2876 बना या नहीं बना? आंसर आ गया हमारा, यही डेसिमल नंबर होगा हमारा। और देखिए ये सेम नंबर का ही डेसिमल नंबर बन के आया है, देख लीजिए। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। जो भी बच्चे एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए दिनचर्या क्लासेस एक बेहतरीन बैच लेके आया है। इस बैच को ऑफलाइन भी शुरू करा गया है बिजनौर शहर के अंदर। अगर आप बिजनौर शहर में रहते हैं या आसपास कहीं रहते हैं और ये बैच ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बैच ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको विद्या क्लासेस से कांटेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको विद्या क्लासेस की इसी यूट्यूब चैनल पे पवित्र सर का या मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और इस बैच से ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सब जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए।